राधे राधे, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक नर्सिंग ज्ञान में। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि हॉस्पिटल में कौन-कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो साथियों, हम देखते हैं स्टेथोस्कोप। ये बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में होता है स्टेथोस्कोप। शरीर के भीतर की आवाज़ सुनने, जैसे कि दिल की धड़कन, या इसका मेन काम क्या होता है? आवाज़ सुनने के लिए। जैसे कि दिल की धड़कन हो गई, यानी कि हार्ट बीट हो गई, लंग्स की आवाज़ हो गई, अपने आंत्र की आवाज़ हो गई, इंटेस्टाइन की आवाज़ हो गई, साँस की आवाज़ हो गई। ये सारी चीज़ों को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ होता है। फिर उसके बाद में आता है हैमर, यानी कि कोई भी जो रोगी है, उसका कोई शरीर अनैच्छिक मोटर का परीक्षण करने के लिए, यानी कोई भी जो शरीर है उसका, तो वो पैरालाइज़ तो नहीं है, यानी कि उसका शरीर सेंसिटिव तो है ना उस चीज़ के प्रति। उससे यानी कि ब्लड प्रेशर मापते हैं। फिर उसके बाद में आता है ऑप्टिकल फाइबर। ये छोटी-छोटी पतली बीम वाली मशाल होती है, जो कि आँख, नाक आदि में देखने के लिए काम में आता है। फिर उसके बाद में आता है स्टॉपवॉच। ये टाइमर होता है, आता है मापने की टेप। ये नॉर्मली इंच टेप होती है। फिर उसके बाद में आता है वज़न मापने की मशीन, यानी कि वेइंग मशीन, इससे वज़न मापा जाता है। फिर आता है ट्यूनिंग फॉर्क। ये बहरापन, यानी कि बाधिर ये कान में कान, यानी कि बहरा तो नहीं है कोई व्यक्ति, उसकी जाँच के लिए ट्यूनिंग फॉर्क का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आता है किडनी ट्रे। ड्रेसिंग वगैरह का जो सामान रखा होता है, यानी कि उपकरण, ऊतक या फिर कोई भी गॉज पीस वगैरह इसमें रखे जाते हैं। फिर उसके बाद में इसमें से लेकर ड्रेसिंग की जाती है। फिर उसके बाद में आता है शैय्या मलपात्र। फिर उसके बाद में है थर्मामीटर, इससे टेम्परेचर मापा जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर, इसमें ऑक्सीजन होती है, जो कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि की आपूर्ति के लिए होता है। फिर आता है ऑक्सीजन का मुखौटा व ट्यूब, ऑक्सीजन मास्क, वेपोराइज़र, ये भाप का निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ड्रम ड्रेसिंग, या इसमें ड्रेसिंग के लिए गॉज पैड वगैरह रखे होते हैं। फिर उसमें आता है नेबुलाइज़र, ये दवाओं के एरोसॉल्स निर्माण करने के लिए, जो कि श्वसन के मार्ग द्वारा प्रशासित किया जाता है। फिर आता है मैकेनिकल वेंटिलेटर, अंतर श्वसन के यांत्रिक कार्य और श्वास को छोड़ने के कार्य को करने के लिए इसकी सहायता की जाती है। यानी कि मरीज जो खुद सांस नहीं ले पाते, उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि वे सांस लेने में सक्षम हो पाते हैं। फिर उसके बाद में आता है डेफिब्रिलेटर मशीन। इससे यदि किसी का हृदय धक-धक नहीं कर रहा हो, यानी कि किसी का हृदय प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो, तो उसको शुरू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हीमोडायलाइसिस, जो कि आमतौर पर गुर्दे हटाते हैं, यानी कि जो गुर्दे की विफलता के मामले में, यानी किसी की किडनी फेल है, यानी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है रबर की मूत्रशलाका, इसको कैथेटर भी बोलते हैं। फिर आता है सिरिंजेस। सिरिंजेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जिसमें कि 2 एमएल, 5 एमएल, 10 एमएल, 15 एमएल, 20 एमएल, इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की ये होती है। फिर उसके बाद आता है कैनुला, ये भी 6 से 7 तरह का होता है, अलग-अलग कलर के अकॉर्डिंग अलग-अलग प्रकार के पेशेंट को प्रयोग किया जाता है। ये डायरेक्ट धमनी तक पहुँचाया जाता है। जो सिरिंज होती है वो वेन में होता है, लेकिन जो कैनुला होता है वो आर्टरी में होता है। फिर उसके बाद आता है रक्त आदान का साधन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। यदि किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना हो, तो उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि एक नीडल लगी होती है और उधर ऑन ऑफ होता है। फिर उसके बाद में आता है गैस्ट्रिक ट्यूब्स। ये नासा आमाशयी चूषण और समय आने पर भोजन और ड्रग्स का परिचय करवाने के लिए शिशुओं के लिए किया जाता है, यानी कि नाक से और पेट तक भोजन को पहुँचाने के लिए इससे लिक्विड पदार्थ को शरीर के अंदर पहुँचाया जाता है। फिर उसके बाद में आता है स्पेक्टिकल्स, ये चश्मे होते हैं। एनिमा सेट, एनिमा देने के लिए। बैंडेज, पिपेट्स, यानी कि ड्रॉपर्स होती है। ग्रेजुएटेड स्पून होती है। फिर आता है ऑप्थेल्मोस्कोप, नेत्र पटल को देखने के लिए होता है। ऑटोस्कोप, बाहरी कर्ण गुहा के अंदर देखने के लिए होता है। एंडोस्कोप, स्वरयंत्र, श्वास प्रणाली, पेट, आंत्र, ग्रास नली, इन सब के अंदर देखने के लिए होता है, जो कि सर्जरी के समय सर्जरी चिकित्सक के द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर आता है प्रोक्टोस्कोप, ये मलाशय के निचले हिस्से के अंदर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। फेटोस्कोप, गर्भस्थ शिशु की हृदय की धड़कन को सुनने के लिए। नेजल स्पेकुलम, नाक का परीक्षण करते समय नासा छिद्र को चौड़ा करने के लिए। ये ग्लव्स, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं ग्लव्स, ये भी अलग-अलग साइज़ के होते हैं। जीवा दावक, टंग प्रेशर, गले व कंठ के परीक्षण करते समय जीवा को दबाकर रखने के लिए। लारिंगोस्कोप, रोगी को नली का पोषण देने व आहार नाल के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कसको स्पेकुलम, और पलंग, बोतल, स्टैंड, कॉटन, मेडिसिन्स, गॉज पैड, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसी प्रकार की और अधिक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।